नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी का VVI क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और आप लोग का जो एग्ज़ाम में 30 MCQ जो क्वेश्चन रहता है, सो लगभग क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत में आप लोग बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा, तब आप लोग बताइएगा कितना भीड़ास हो। आप लोग यकीन कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रहेगा, सो आप लोगों को क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रश्न को पूछे गए, लगभग 5 को प्रश्न पूछा जाएगा MCQ टाइप का, उसका आंसर देना है। तो आप लोग देखिए, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए। आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई। अभी पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसे नोट कर लें। और देखिए, इस तरह से जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सो पूछा गया नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। धैर्य, विश्वास और आशा, धैर्य, विश्वास और आशा। आप लोग ऊपर में जो पैसेज पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया धैर्य और विश्वास की महत्ता को बारे में क्या सुझाव दिया गया है। धैर्य और विश्वास की जो महत्व है उसके बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी आप लोग टिक कर लेंगे। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में लोगों को कैसा होना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से, उज्जवल सकारात्मक पहलुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्व को जताने के लिए किया गया है। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से ऊपर में ध्यान से पैसेज को पढ़ लीजिए। कांटों के बीच फूलों को पालना, कांटों के बीच फूलों को पालना, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। डी इज राइट आंसर हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा जाएगा, इसमें भी केवल 6 से 10 तक जो रहेगा, सो इसमें भी लगभग 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि MCQ ही रहेगा। आप लोग को इस तरह करके पैसेज दिया रहेगा, आप लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फिर भी हम लोग राइट आंसर, इसका जो सही आंसर है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा कायरों जैसा हो, जो कायरों जैसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, धार। धार को हम लोग सोम कहा गया, धार को सोम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है योगियों नहीं विजय की सत्य जियो रे का क्या संदेश है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। आप लोग नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया इस पद्यांश में कैसा जीवन को सराहा गया है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इस कविता का मूल स्वर क्या है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आवाहन। सी इज राइट आंसर, आवाहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लगभग व्याकरण पोर्शन से क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी लगभग आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लगभग व्याकरण से संबंधित रहेगा और आप लोग 10 में से 10 इसे सही करके लाएंगे, ये मेरा वादा है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया अकर्मक क्रिया है।
4 गो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया किस में है, तो अकर्मक क्रिया किसको बोलेंगे आप लोग समझ लीजिए। अगर यही सेंटेंस रहता कि राम खा रहा है, राम खा रहा है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है क्या खा रहा है सो, तो ये हो जाता अकर्मक क्रिया। लेकिन इसी बात को अगर हम बोलते हैं राम आम खा रहा है, राम खा रहा है, क्या खा रहा है, आम, अगर आप क्वेश्चन कीजिए अपने आप से खुद, अगर क्वेश्चन का जवाब मिल गया तो समझिए सकर्मक क्रिया है, जवाब नहीं मिल रहा है तो समझिए अकर्मक क्रिया है। तो इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए ए ऑप्शन में सोनम गाना गाती है, सोनम गाती है, क्या गाती है, गाना, आंसर मिल गया, तो ये सकर्मक होगा। अमन किताब पढ़ता है, अमन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो ये भी सकर्मक क्रिया होगा। मोहन सो रहा है, मोहन कहाँ सो रहा है, कैसे सो रहा है, ये हमको पता नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ही हो जाएगा। काहे कि सो रहा है, जमीन पे सो रहा है, पलंग पे सो रहा है, किस में सो रहा है हमको पता नहीं है, इसमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, लता चाय पी रही है, लता पी रही है, क्या पी रही है, चाय, इसमें जवाब मिल रहा है, तो समझिए ये सकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया जिसमें काम का पूर्ण रूप से होना स्पष्ट पता चलता है, जैसे बच्चा रोता है, बच्चा कैसे रोता है, हम पूछते बोलते धीरे धीरे रोता है, तब होता है सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चा रोता है, कैसे रोता है पता नहीं। लड़का हंसता है, क्या हंसता है, जोर से हंसता है, धीरे हंसता है, अगर वैसा कुछ रहता तब होता सकर्मक क्रिया, लेकिन केवल है लड़का हंसता है, इसलिए ये नहीं होगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर सी देखिए, रीता खाना खाती है, रीता खाती है, क्या खाती है, खाना, इसमें काम अच्छा से पता चल रहा है, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें काम का स्पष्ट रूप से पता चलेगा, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, उसका जवाब मिल गया तो समझिए सकर्मक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है जलद का अनेकार्थी कौन है। जलद का जो अनेकार्थी है सो क्या है, तो इसका 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। जलद का मतलब होता है बादल, जलद का मतलब क्या होता है, बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उपरिवाची शब्द से था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा समास। समास से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे आप लोग को बताएंगे। समास 6 प्रकार का होता है, समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, इसका राइट आंसर आप लोग भी टिक कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया यथा संभव कौन सा समास है। सबसे पहले आप लोग अगर पूछ देगा बहुब्रीहि समास में कौन कौन आता है, जितने भी भगवान का नाम आएगा, भगवान का जितने भी नाम आएगा सब आप लोग टिक कीजिएगा, बहुब्रीहि समास आता है। क्या आता है, बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास किसको बोलते हैं, जिसके पहले उपस्वर्ग लग जाता है। जब कोई शब्द है अगर उसके पहले उपस्वर्ग लग जाता है, जैसे हम बोलेंगे अपमान, अपमान, तो यहाँ देखिए इसको अलग जब करेंगे क्या होगा, अप प्लस मान होगा, तो मान का मतलब कुछ होता है, लेकिन इसके पहले अगर लग गया क्या, उपस्वर्ग लग गया अपमान, तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे है संभव, संभव यथा प्लस संभव, यथा संभव, तो इसमें क्या है, पहले क्या लगा है, उपस्वर्ग लगा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो हम लोग तत्पुरुष किसको बोलेंगे, तत्पुरुष समास हम लोग किसको बोलेंगे, तत्पुरुष समास आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय, जिस शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं। आगे आप लोगों को उदाहरण भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आंसर आप लोग ये टिक कर लीजिएगा, अविभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया नीला है जो कम्बल, नील कम्बल किस समास का विग्रह है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 16 का राइट आंसर इज बी। इसमें दोनों पद प्रधान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोनों पद प्रधान होता है और दोनों मिल के एक नया पद की, एक नया शब्द की ओर संकेत करता है, उसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। और जितने भी भगवान का नाम आएगा वो हम लोग किसको, किस में जाएगा, सब जाएगा बहुब्रीहि समास में। द्वंद्व समास किसको बोलेंगे, द्वंद्व समास जैसे राजा रानी, द्वंद्व समास, राजा राजा रानी, बीच में हाइफन का चिन्ह लगेगा, राजा रानी, जैसे माता पिता हो गया, माता पिता, माता पिता, दाल भात, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। और जिस समास में गिनती, जिस समास में गिनती रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। क्या बोलेंगे, द्विगु समास, जिसमें गिनती रहता है, जैसे नवग्रह, नवग्रह, चौराहा, चौराहा, पंचवटी, 4 बजे, 3 बजे,
ये 3 4 जो गिनती का जो संख्या आ रहा है उसको हम लोग द्विगु समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगु समास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। वाक्य कितने प्रकार का होता है? तो वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आप लोगों को पूछा गया था अगला बार एग्जाम में, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो आप लोगों को यहाँ पूछा गया जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। देखिए इसमें दोनों मिला हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्म वाच्य। जिसमें क्या होता है? कर्म को प्रधानता दिया जाएगा। कर्म को आप लोग प्रधानता दीजिएगा तो कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, बालक चांद क्या देख रहा है? ऐसा तो नहीं होता है, ये गलत है। क्यों देख रहा है? ऐसा भी नहीं होगा। कैसे? बालक चांद को कैसे देख रहा है भी नहीं होगा, बालक चांद की ओर देख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए को आप लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? तो इसका 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी होगा, अथवा। अथवा क्या है? समुच्चय बोधक अवयव शब्द, समुच्चय बोधक अवयव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 से अब 24 तक पहले देखेंगे, जिसमें पैसेज दिया रहेगा जो आप लोगों का बुक से रहेगा। 20 से 24 4 क्वेश्चन यहाँ रहेगा, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अंत में आप लोग इसे लिख लीजिए और आप लोग राइट आंसर भी आप लोग लिख लीजिए ताकि कंठस्थ कर लीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन बता भी चुके हैं कि इसी से देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग अब इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस पद के रचिता कौन है? तो इसका जो पद का जो रचिता है 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सूरदास। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसका रचना कौन किया है? सूरदास। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? तो गोपियाँ किसका भक्त था? कृष्ण का। ये दोनों का बहुत गहरा प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरैन पात का क्या अर्थ है? तो पुरैन जो पात का अर्थ है कमल का पात, कमल का पत्ता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 का आप लोग तभी जवाब दे पाएंगे जब आप लोग इस पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गा रहे थे। जब बाल गोविंद का भगत का जब बेटा का मृत्यु हुआ था तो क्या कर रहे थे? गा रहे थे। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, भगत जी का बेटा कैसा था? 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सुस्त और बोधा। सुस्त और बोधा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, घर का पूरा प्रबंधन करने वाली, मैनेजमेंट जो करती थी सो वही करती थी, बाल गोविंद भगत की पतोहू करती थी। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, बौद्धा का अर्थ क्या होता है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि वाला, मंद, डी इज राइट आंसर, मंद बुद्धि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ पर शरण ली थी? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा माता के आंचल में, माता के आंचल में। बी इज राइट आंसर, भोलानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी तंत्र पर, सरकारी तंत्र पर। बी इज राइट आंसर। धन्यवाद बच्चों। अभी आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो चलेगा, जब हम आंसर की को लेकर आएंगे उस टाइम आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका 30 में से जो हम 30 बताएं उसमें से 30 में से कितना क्वेश्चन भिड़ा।
ये मेरा दावा है कि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग रोक करके इसे अच्छे से नोट करके और कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो में आप लोगों को यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।